इधर पॉक्सो एक्ट के आरोपों से बरी होने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा एसयूवी का काफिला और 10,000 से ज्यादा समर्थक पहुंचे। इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट से हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी से नंदनी नगर तक पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या पहुंचकर बृजभूषण शरण सिंह ने न्यायपालिका पर अपनी आस्था एक बार फिर दोहराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संरक्षण के लिए बनाई गई धाराओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसमें समीक्षा की जरूरत है। फिर चाहे वो यौन उत्पीड़न का हो, दलित उत्पीड़न का हो या फिर दहेज प्रथा खत्म किए जाने को लेकर कानून व्यवस्था हो, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और इस पर काम किए जाने की जरूरत है। निमेश गोस्वामी मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं अयोध्या से। निमेश, आज के कार्यक्रम क्या क्या हैं बृजभूषण के यहाँ पर, और इतनी बड़ी संख्या में समर्थकों के यहाँ जुटने का क्या ये शक्ति प्रदर्शन कहा जाए? देखिए, बिल्कुल, चूंकि जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा था कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहते हुए, उसके बाद इनकी कुश्ती संघ के अध्यक्ष से वो हटाए गए, फिर उनके सांसदीय का टिकट भी कटा, जिसको लेकर के उनके समर्थकों में एक मलाल था। और जब आज वो दोष मुक्त किए गए, इतनी बड़ी धाराओं में, चूंकि पॉक्सो एक्ट एक बड़ी धारा थी जिसकी वजह से उनका जीवन प्रभावित था, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा था, और उस पर जब उनको दोष मुक्त किया गया तो जो उनके समर्थक हैं उनमें जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लगातार बृजभूषण शरण सिंह अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि खुशी मनाने का समय नहीं है, बिल्कुल ये न्याय मिला है, ठीक है, लेकिन अब इसके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन बावजूद इसके उनके घर पर बात की जाए या उनके नंदनी नगर आवास पर बात की जाए, लगातार जो उनके समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, लोग उत्साह बना रहे हैं। कल भी जब परसों जब इनके पक्ष में फैसला आया तो भी हनुमानगढ़ी पर हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ संतों ने हनुमान जी को 51 किलो का लड्डू भोग लगाया और उसके बाद वो लड्डू एक दूसरे को खिला करके हनुमानगढ़ी का प्रसाद बांट करके खुशियां मनाई थी। तब बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे भी नहीं थे, और जब एक बार अयोध्या बृजभूषण सिंह पहुंच गए तो ऐसे में लाजमी बात है कि इतने बड़े स्तर का उनका राजनीतिक करियर रहा है, उनके समर्थक यहाँ पर ज्यादा हैं, और इन समर्थकों में वो उत्साह होना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके का आरोप लगा था पूरा राजनीतिक करियर बृजभूषण शरण सिंह का दांव पर था। और उसके साथ ही धीरे धीरे वो अपनी जिन जिन बातों पर उन्होंने कहा था, उन्होंने पहले भी कहा था कि ये आरोप अगर मेरा सिद्ध हुआ तो मैं खुद स्वतः फांसी पर लटूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। इस बात को लेकर के भी बहुत मलालित थे, उनका बीच में उनका दर्द भी छलका था। और जब आज दोष मुक्त हुए तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या में जो उनके समर्थक उनमें उत्साह है, और उत्साहित समर्थक लगातार उनसे मिलना चाह रहे हैं, लगातार उनको बधाइयां दे रहे हैं, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और विशाल काय माला भी तस्वीरों में दिख रही है जो समर्थक लेकर आए थे बृजभूषण शरण सिंह के लिए उनकी गाड़ी के ऊपर। तो इस तरह से जश्न और शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। धन्यवाद आपका निमेश, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पॉक्सो एक्ट से बरी हुए जिसके बाद लगातार बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। हालांकि बृजभूषण का कहना है कि ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, अदालत पर उन्हें पहले से भरोसा था और उन्हें इंसाफ मिला है। और इस मौके पर कई और बातें भी उन्होंने कही कि किस तरह से जो कानून में प्रावधान है महिलाओं की, लड़कियों की, बालिकाओं की सुरक्षा का, उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इस पर भी काम किए जाने की जरूरत है।